गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलें आप ये क्वेश्चन ट्राई करें। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। Please try this question. तो एबीसी तीनों काम करते हैं, है ना। इनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? सी। सी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। बट सी को बुखार था, है ना। सी ने एक ही दिन काम किया और उस दिन भी वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाया। बाकी रेस्ट क्वेश्चन इज देयर, तो आपको बताना है फर्स्ट डे जब सी ने काम किया बिकॉज ऑफ फीवर ही वर्कड एट रिड्यूस्ड एफिशिएंसी। इज इट 15% एफिशिएंसी, 50%, 60%? कितनी एफिशिएंसी से उसने काम किया फर्स्ट डे? जो पैसे हैं उन्होंने प्रोपोर्शनली डिवाइड किए हैं, जिसने जितनी ज्यादा टोपियां बनाई हैं उसको उतने ज्यादा पैसे मिले हैं। हाँ जी सिद्धांत, वेरी गुड।
No one else? चलो जी, सिद्धांत आप थोड़ा पेशेंस रखना, है ना। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं सैलरी ऑफ ए को कितनी सैलरी मिली है बेटा? 3000। सैलरी ऑफ बी, अगर ए को 3000 मिली है तो बी को कितनी मिलेगी? हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम टेकन, तो सैलरी ऑफ बी विल बी 3000 इंटू 10/15। ठीक है, कल फॉर्मूला किया था हमने, सैलरी ऑफ ए बाय सैलरी ऑफ बी इज टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए। तो ए को 3000 मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिलेंगे बेटा? 2000। ठीक है, इसका मतलब सैलरी ऑफ सी को कितने मिले हैं? 1000। टोटल 6000 थे ना? यस सर। ठीक है, यस सर, यस। यहाँ पर एक चीज बताओ, अगर सी एक दिन काम करता है तो कितना काम कर लेगा वो एक दिन में? एक दिन में सी अगर बिल्कुल अपनी 1/4। चीजें कर रहा है तो 1/4 जॉब करेगा। अगर वो 1/4। जॉब करेगा तो उसको 1/4 सैलरी मिलनी चाहिए, है ना। तो उसको सैलरी मिलनी यस सर। चाहिए थी 1500, बट मिली है 1000। ठीक है ना, उसको रुपीज 1500 की जगह पर उसको मिले हैं रुपीज 1000। क्यों? क्योंकि उसने 100% की जगह जो है, इंस्टेड ऑफ 100%, ही हैज गिवन द एफिशिएंसी ऑफ 100 इंटू 15, सॉरी 1000 बाय 1500, है ना। यहाँ पर मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ? एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज सैलरी ऑफ ए अपॉन सैलरी ऑफ बी। भाई एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। सी ने जो है वो 1500 की जगह 1000 मिले, क्यों? क्योंकि उसने 2/3 एफिशिएंसी के साथ काम किया है और उसने 66.67% एफिशिएंसी के साथ काम किया है। तो आपको अगर एक पर्सन की सैलरी गिवन है तो बाकियों की अपने आप निकल आएगी, और फिर उसके बाद आप कंपेयर कर लें। हाँ जी, अंडरस्टूड। आगे बढ़े। Sir, can you show it again? ओके, Sir, done. to complete a job 5 men 10 women take 6 days, 2 men and 9 women take 10 days. So 1 man and x women are assigned to complete the job in 2 days. Find value of x. Of course x एक बड़ा सा नंबर होगा कि 1 man और few women are assigned to complete it in 2 days. So बड़ा सा नंबर क्या होगा? ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आप एवरीथिंग यू विल ब्रिंग इट डाउन टू 1 डे, है ना। चैट बॉक्स। नहीं, एक बार आई एम सॉल्विंग इट, है ना। आई विल से कि जो मेन है दे कंप्लीट द जॉब इन
m days, और जो women है they complete the job in w days. So 5 men जो है वो कितना काम करेंगे एक दिन में बेटा? 5 by m. और 10 women कितना काम करेंगी एक दिन में? 10 by w. And together they take 6 days. So together they are doing in one day 1 by 6 of the job. Same way 2 by m plus 9 by w is 1 by 10. चेक करें एक बार ये इक्वेशन समझ में आई है आपको? ठीक है, मैं हर चीज को वन डे पर लेकर आ रहा हूँ, है ना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ब्रिंग एवरीथिंग टू वन डे, कि वन डे में क्या हो रहा है. तो वन डे में वन मैन इज डूइंग 1 by m जॉब, तो 5 men आर डूइंग 5 by m जॉब, 10 women आर डूइंग 10 by w जॉब. टुगेदर ये जॉब 6 days में कंप्लीट हो रहा है, तो एवरी डे 1/6 ऑफ द जॉब इज डन. टू इक्वेशन, टू वेरिएबल्स आप सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड w, है ना. इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें. So you are getting 10 by m plus 20 by w is 1 by 3. 10 by m plus 18 by w is 1 by 2. इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें. Excuse me, sir. 1 minute बेटा. This is getting cancelled. हाँ बोलो. 45 by W. 45 by w. ठीक है, तो you are getting 20 by w minus 45 by w is 1 by 3 minus 1 by 2. ठीक है, so this becomes 25 by w is 1 by 6 और w is 150. क्या है ये 150? डेज. एक वीमेन जो है वो उस जॉब को अगर अकेला करेगी तो वो 150 डेज में उसको कंप्लीट करेगी. अंडरस्टूड ऑन दिस? Sir, but कैसे? हाँ जी, Sir, lecture. Okay, sir. Sorry. ठीक है. फिर यहाँ पर इक्वेशन में आप डाल दें 150. सो यू आर गेटिंग 10 by m is 2 by plus 2 by 15 is 1 by 3. सो आपका 10 by m जो है that is equals to this is 15 and 5 minus 2, 3 by 5, 1 by 5. m is 50 days. m is 50 days. ठीक है, अब यहां से अब आप इक्वेशन वापस बनाने हैं अपनी. वन मैन वन डे में कितना जॉब करेगा बेटा? 1 by 50. एक्स वीमेन वन डे में विल डू x upon 150 जॉब. टुगेदर दे आर कंप्लीटिंग द जॉब इन 2 days. 1 by 1 by 2, है ना. सॉल्व इट टू गेट वैल्यू ऑफ x. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो. सर मुझे ये समझ नहीं आया सर, हमने वहां पर 1 by m और 10 by w को लिया सर. मैंने लाइक डायरेक्टली उसको 5m plus 10w is equal to 6 करा था. एक मिनट फिर से बताओ, यहाँ पर आप कर रहे थे 5m plus 10w. ये समझ मैंने उसको फ्रैक्शन वो सब नहीं करा 1 by m. अच्छा, तो ये इक्वेशन में किस चीज को कंपेयर कर रहे हो? ये तो डेज है जिनको आपने कंपेयर किया, 6 days, है ना. 6 फिर मैंने नीचे इक्वल है भाई. आप इक्वेट जब करते हो तो आप ये समझो ना, आप केजी को केजी से इक्वेट करोगे, लीटर्स को लीटर से इक्वेट करोगे, डेज को डेज से इक्वेट करोगे. इक्वेट तो वैसे ही होगा ना. यस सर. अब ये थोड़ी ना है कि आप कह रहे हो कि 5 times ऑफ नंबर ऑफ मेन प्लस 10 times ऑफ नंबर ऑफ वीमेन दे आर इक्वल टू 6 days. ओके सर. है ना. अगर आप इसको लिख रहे हो तो यू विल नॉट राइट लाइक दिस, यू विल राइट लाइक दिस. दे कंप्लीट द जॉब इन 6 days. इक्वेशन नहीं है ये, तो इंफॉर्मेशन डिकोड करके लिख रहे हो आप बस. ओके सर. है ना. इक्वेट में LHS और RHS हैव टू बी सेम, इक्वल. कॉपी कर लें अगर इसमें आपको इश्यूज हैं क्वेश्चन में तो.
डन. Yes. One man or two women or three kids, है ना, C is for children, can do a job in 370 days. In how many days 4 men, 3 women and 2 children together can complete the job? सर एक बार लास्ट टाइम ऊपर वाला दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले. हाँ. ओके. सर चैट बॉक्स. Chat box. अवनी, आई मिस्ड योर मैसेज. बेटा आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे? चलो अवनी, अभी आप प्रेजेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, विल टेक इट लेटर. हाँ जी दक्ष, आपका आंसर इनकरेक्ट है बेटा. नप नप नप. सिद्धांत रॉन्ग, समीक रॉन्ग. सिद्धांत स्टिल रॉन्ग. दिव्यांश रॉन्ग. एक बार देख लेते हैं आप लोग, मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है क्या कर रहे हैं आप. सभी के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं. ठीक है. वर्क वाइज कैन आई से वन मैन is equivalent to 3 children and यस. मतलब अगर मुझे जॉब कराना है तो वन मैन अगर बीमार हो गया तो उसकी जगह पर 3 किड्स मुझे रखने पड़ेंगे, तब सेम जॉब होगा. वन वीमेन इज इक्वल टू टू वीमेन इज 3 चिल्ड्रन, सो वन वीमेन इज 1.5 चिल्ड्रन. ठीक है. अब वर्क कौन कर रहा है? 4 मैन प्लस 3 वीमेन प्लस 2 किड्स. इसको अगर मैं चिल्ड्रन से रिप्लेस करूं तो कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे बेटा ये? सर 12 चिल्ड्रन. 12 चिल्ड्रन. और यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे? सर 4.5. 4.5. और ये 2 चिल्ड्रन है. ठीक है. तो बेसिकली आई एम सेइंग कि वर्क जो है वो 18.5 चिल्ड्रन जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? यही क्वेश्चन हुआ ना? यस. यस सर. ठीक है. तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ज्यादा चिल्ड्रन कम डेज, कम चिल्ड्रन ज्यादा डेज, है ना? सो बेसिकली D1 is proportional to 1 by C1, or can I say D1 by D2 is C2 by C1? यस सर। ठीक है, तो पहले जो D1 था वो 370 डेज थे, है ना? और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे उसमें? 3. अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 18.5। 18.5. तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ डेज इज 18 नहीं 370 into 3 by 18.5 which is 60 days. सर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सर हम एक सी की निकाल ले कि वो कितने दिन में काम करता है, फिर हम हाँ, एक सी निकाल लिया हमने कितने दिन में करता है, फिर 1 मैन निकाल लिया आपने, है 2 वीमेन का निकाल लिया, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है भाई। एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1 मैन जो है, ठीक है, इसको हम दूसरे में देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे इन वन डे 1 मैन विल डू 1 by 370 जॉब्स, है ना? 1 वीमेन विल डू 1 by 740 जॉब्स, एंड 1 चाइल्ड ही विल डू 1 by 110 जॉब्स। ठीक है, तो एक दिन में 4 मैन कितना जॉब करेंगे? 4 by 370 प्लस 3 by 370 into 2 प्लस 2 by 370 into 3। ये 1 डे में जॉब हो रहा है इन सब से मिलके। तो 1 डे में ये कितना जॉब हो रहा है? दिस जॉब इज 370 into 6, ठीक है ना? दिस इज 24 plus 9 plus 4, so this is 28 37 by 370 into 6। एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं? 1 by 60। तो टोटल कितने डेज लेंगे ये जॉब करने में? 60 डेज। 60 days. ठीक है मौलिक, समझ में आया? आप सभी ने गलत किया है। लेट्स हियर इट फ्रॉम सिद्धांत। सिद्धांत आपने क्या किया था? एनीवे आपको मिस्टेक समझ में आई? आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे? यस सर, वो कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया था और गेचड़ पेचड़ हो गया था। ओके, अदरवाइज आप सभी के लिए ना दिस सजेशन इज देयर। आपको ये अप्रोच सही लगी, दैट इज ओके, दैट्स गुड, बट आपको अपनी अप्रोच में मिस्टेक नहीं पता चल रही है, तो वहां पर लर्निंग छुपी हुई है ना। प्लीज रेज इट, है ना? सर मुझे नहीं पता चला, मैंने कहा मिस्टेक की, फिर मेरा आंसर तो 90 डेज आ रहा है। यू कैन ऑलवेज आस्क, है ना? इट्स लर्निंग फॉर अदर्स ऑल्सो। ठीक है जी। रेस्ट आई पोस्ट द, है ना, वीडियो ऑन द ग्रुप। आप जब वीडियो बाद में कभी टाइम हो, है ना, 1 वीक 10 डेज आप कुछ रिवाइज करना चाह रहे हैं तो वीडियो प्ले करें। जब क्वेश्चन आए तो पॉज करके देखें आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, एंड देन यू चेक द आंसर। इस पे क्विज पोस्ट हो गई है ना, क्विज के डाउट्स हम कर लेंगे। और थोड़ा सा फिजिक्स भी चालू करना है, और मेरे को ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कुछ लेने हैं। ठीक है। A job can be completed by X men in 8 hours, but they had attrition rate. When they started the job, after every passing hour, 10 men left the job. Thus, it took 12 hours to complete the job. Find X. ये level 2 का क्वेश्चन आ गया। अभी तक जो level 1 के क्वेश्चन से, this is a level 2 क्वेश्चन। ठीक है, लेवल 1 यू कैन एक्सपेक्ट कि मैथ में लेवल 1 आएगा, लेवल 2 यू कैन एक्सपेक्ट कि सैट की मैथ्स में लेवल 2 आएगा। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, what is attrition rate? Attrition is leaving, those who are leaving the job,
तो x नंबर ऑफ मैन ने जो है काम शुरू किया, 8 घंटे में वो काम पूरा कर सकते थे, बट हर घंटे के बाद 10-10 लोग जाते जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो 8 घंटे की जगह 9, 10, 11, 12 घंटे लग गए उस जॉब को कंप्लीट होने में। ठीक है, कितने लोग स्टार्टिंग में एम्प्लॉयड थे? आप ट्राई करें 1-2 मिनट्स है ना, देन वी विल डिस्कस। भाई फ्यू स्टूडेंट्स हैड सम इश्यूज रिलेटेड टू टाइमिंग, है ना, तो अभी टाइमिंग से रिलेटेड तो मुझे मैसेज भेजो ही मत। मेरे पास जब भी फ्री टाइम होगा आई विल शेड्यूल द क्लास, वेदर इट्स इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग, so you attend as per your convenient level. और थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस होंगी ना, नो सक्सेस। चलो फिर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो मुझे कितने घंटे लगेंगे काम खत्म करने में? क्या बताना है? बेटा अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो मुझे उस जॉब को फिनिश करने में कितने आवर्स लगेंगे? एट बाय एक्स। 8/x। x अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग जो है वो 8 घंटे, सारे लोग 8-8 घंटे काम करेंगे तो उनका काम जॉब होता है ना। और मैं एक सुपरमैन 8/100 मतलब 0.08 आवर्स काम में उसको खत्म कर दूंगा। सर सर x into y 100 x 8x है ना भाई। यहाँ yes पर अगर 10 लोग थे तो हर एक ने 8-8 घंटे दिए, तो बेसिकली द जॉब वाज ऑफ 80 मैन आवर्स। टर्म क्या है? मैन आवर्स। तो हमारे पास यहाँ पर जो जो टोटल जॉब है ना, ये टोटल जॉब जो है ये डिमांड कर रही है, क्या डिमांड कर रही है? आई नीड x मैन फॉर 8 आवर्स, दैट मीन्स इट्स 8x man hours are required. These many man hours if you will put, job will be completed. ठीक है, बट man hours दिए कितने? पहले घंटे में कितने लोगों ने काम किया? x। तो कितने man hours दिए गए बेटा जॉब को? x man hours, x man working for 1 hour each। फिर 10 लोग चले गए, अब कितने लोगों ने काम किया नेक्स्ट 1 आवर के लिए? x minus 10। x minus 2 x minus 10। उसके बाद फिर 10 लोग चले गए, है ना। yes sir ये फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, है ना। 12th आवर में कितने मैन आवर्स दिए गए भाई? sir x minus 120 110, 120 नहीं। ठीक है जी, देख लो आप। okay sir okay और ये टोटल जो है दिस हैज टू बी 8x, तभी बात बनेगी। मैन आवर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मैन आवर्स गिवन, देन ओनली द जॉब विल बी कंप्लीटेड। एग्रीड ऑन दिस? सर इसको हमको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। पूरे को 12 से मल्टीप्लाई? किस पूरे को? सर ये तो बस नंबर ऑफ मैन बता रहा है ना, कितने नंबर ऑफ मैन थोड़ी ना बता रहा है, ये नंबर ऑफ मैन आवर्स पुट। एक्स मैन जो है 1 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो दे हैव पुट एक्स मैन आवर्स। फिर उसके बाद x माइनस 10 बंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि 10 तो चले गए और वो 1 घंटे के लिए काम करते हैं, तो x माइनस 10 आवर्स दे हैव पुट। फिर उसके बाद 10 बंदे चले गए, तो इन बंदों ने फिर 1-1 घंटा काम किया, तो मींस दे हैव पुट दिस मेनी मैन आवर्स।
Yes, sir. फिर से देख लो किसी को डाउट है तो. So we have 8x is equals to 12x plus, not plus, minus 10 plus 20 plus 30 plus up to 110. ठीक है. So we are getting 4x is equals to sum of first 11 natural numbers. 10 common निकाल लूं अगर मैं. So this is 11 into 12 by 2 into 10. ठीक है. यहां से बेटा मैंने 10 कॉमन निकाल लिया है और सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है. ठीक है. दिस इज 4 3s. ठीक है. दिस इज 5s. So this is 11 into 15, that's 165. सर कोई आसान भी नहीं है. हाँ जी. सर कोई आसान नहीं. ये बिल्कुल आसान है. 4 लाइन में सॉल्व हो गया. सर और कोई अप्रोच नहीं है? और कोई अप्रोच? सर ये 4x कैसे आया इधर पहले? कैप से लेकर भी कर सकते हो. ये 4x बेटा, ये 12 minus 8 is minus 4x. फिर मैंने माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर दिया. ओके सर. ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करा? हाँ जी बेटा. ब्रैकेट जिसमें सारे 10 plus 20 plus 30 है, वो कैसे सॉल्व किया? बेटा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? 11 into 12 by 2. यस सर. और 10 कॉमन लिया था तो ये 10 यहाँ पर आ गया आपका. ठीक है जी. अगर इसको किसी और वे में करना है तो आप यहाँ पर ये लें, लेट वन मैन मेक 1 कैप इन 1 hour. ठीक है. सर 1 कैप का मतलब? जॉब जो है वो उनकी कैप बनाना है, टू मेक द कैप, है ना. सम जॉब ना, सर्टेन जॉब. आई एम सेइंग दैट जॉब इज टू मेक कैप. ओके. दिस इज व्हाट इज जॉब. ठीक है. तो 1 मैन बेटा 8 आवर्स में कितनी कैप बनाएगा? 8 कैप्स. और एक्स मैन 8 आवर्स में कितनी कैप बनाएंगे? 8x. तो टोटल जॉब इन्होंने कितनी की? दे मेड 8x कैप. ठीक है. बट इन्होंने ऐसे तो बनाई नहीं 8x कैप. इन्होंने 8x कैसे बनाई? पहले x बंदों ने काम किया तो उन्होंने x कैप बनाई है. फिर x माइनस 10 बंदों ने काम किया तो उन्होंने x माइनस 10 कैप बनाई है ना. और 12th आवर में इन सब ने मिलकर x माइनस 110 कैप बनाई है ना. 10-10 लोग चले गए तो 10-10 कैप कम बन रही है. अब हर घंटे 10-10 कैप कम बन रही है. इसको आप इक्वेट कर लें, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. आप समझ में आया थोड़ा? यस सर. Siddhant, let us know once you have copied. Copied sir. Okay. I'm assuming everyone has copied. एक सेकंड सर. Okay. Siddhant जब बोले copied, तो just at the same time you tell me to stop, है ना? Otherwise I'll move ahead. हो गया सर.
2 pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes. If both the pipes are opened simultaneously. अब ये pipe and cistern का है ना? Pipe and cistern is same as men and women doing a work. Men and women की जगह यहाँ पर pipe A और pipe B काम कर रही हैं. Job defined है. Job क्या defined है? To fill the tank. ये job है हमारी. One job to fill one tank. ठीक है? Pipe A, pipe B is same as men and women. वहां पर हम 1 डे पर सारी चीज लेकर आते थे, यहाँ पर हम 1 मिनट पर लेकर आएंगे चीजों को, है ना? अप्रोच एग्जैक्टली सेम रहेगी. लीक हो रही है, दैट मींस द पाइप इज डूइंग नेगेटिव वर्क. Yes, sir. 2 pipe A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes. ठीक है? If both the pipes are open simultaneously, after how much time B should be closed so that the tank get filled in 20 minutes. तो पहले तो ये फालतू का छोड़ो, है ना? इसको छोड़ दो आप. पहले आप मुझे सिर्फ यही बताओ कि दोनों को साथ में खोला तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा. तो आप बोलोगे कि पाइप ए जो है 1 मिनट में कितना टैंक भर रही है बेटा? 1/30. 1/30. 1/30. B is filling 1/40. दोनों मिलके दे आर फिलिंग 7/1. 7/120, है ना? 1 मिनट में 7/120th ऑफ द टैंक भर रहा है. टोटल टाइम दे विल टेक इज 120/7 मिनट्स. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. पुराना कॉन्सेप्ट लग रहा है ना? अब इस पे आ जाओ. हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज्ड? कितनी देर के बाद? ये दोनों अगर साथ में मिलके कर रहे हैं बेटा, है ना? तो ये आपका कितना आ रहा है? दिस इज 17 1/7 मिनट आ रहा है. हम कह रहे हैं कि हमें इतनी जल्दी भरना ही नहीं है, हम तो चाह रहे हैं 20 मिनट में टैंक भरे. तो उसके लिए हम बी को क्लोज कर देंगे. क्वेश्चन इज बी को कितनी देर बाद क्लोज करें कि टोटल टैंक जो है वो 20 मिनट्स में भर जाए. फिर फाइन, बी को कितनी देर बाद क्लोज करना है? सिद्धांत, बहुत थोड़ा सा आंसर आया आपका. आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आप समझे, अगर ए अकेला जो है 30 मिनट में भरता है बेटा, और आप कह रहे हो बी को जो है वो 3.5 मिनट के बाद हम बंद कर दें, तो बी तो थोड़ा सा ही भरेगा टैंक को. फिर ए जो है वो 30 मिनट में कैसे भर देगा 20 मिनट के अंदर? Siddhant, I'll say it's close but not accurate. नहीं, क्लोज भी नहीं है आपका आंसर तो. मुझे पता है ये ऑप्शनल क्लास है, बट स्टिल लेट मी सी, है ना? प्लीज रेज योर हैंड. लेट मी सी इफ एवरीवन इज प्रेजेंट and attentive and attending it. Please raise your hand, everyone. Raise it, and raise your hand. Devyansh, Push, Trinab, and Imanshri. Trinab can't raise the hand. Push, Devyansh. Okay, you can lower your hands. भाई किसी का आंसर जो है वो 40 मिनट्स से भी ऊपर आया है. 40 मिनट्स तक क्वेश्चन क्या था? आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज.
अरे 17 मिनट्स पे तो दोनों मिलके जब ओपन है तो बाल्टी भर गई ऑलरेडी। फिर 20 मिनट पे बाल्टी कैसे भरेगी? मतलब अच्छा नहीं, मतलब ना आप 40 मिनट्स तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। मेरे को बी बंद करना है ताकि टैंक जो है वो 20 मिनट में भर जाए। अब बी को आप 20 मिनट के बाद भी बंद करोगे तो क्या लॉजिक है उसका? वो टैंक तो ऑलरेडी भरा हुआ है। देखें एक बार यहाँ पर, अभिराज। यस सर। बेटा ये टैंक ए जो है, जो पाइप ए है, ये कितनी देर के लिए ओपन थी? सर 30 मिनट्स। ना ना, क्या बात कर रहे हो? फिर से देखो, कोई बताएगा पाइप ए कितनी देर के लिए ओपन थी? 20 minutes. 20 मिनट्स। भाई हमने ए और बी दोनों को खोला, थोड़ी देर बाद बी को बंद कर दिया। ए तो फिर 20 मिनट के बाद जब पूरा टैंक भरा तब हमने उसको बंद किया। अगर ए जो है 1 मिनट में 1/30 भरता है तो 20 मिनट में कितना भरेगा वो? बताओ भाई। Sir, 20 by by 3. 20/30 पार्ट भरेगा। यस बी जो है उसको बंद करना है मुझे x मिनट के बाद। अगर बी 1 मिनट में जो है वो 1/40 भरता है तो x मिनट में बी कितना भरेगा? और दोनों ने मिलके टैंक को पूरा भर दिया, कंप्लीट। देख लो फिर से। हाँ जी, रेयान का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसमें सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक्सेस 13.33 मिनट, विच इज 13 मिनट 20 सेकेंड। आफ्टर दिस मच टाइम यू क्लोज बी so that the tank gets filled up completely in 20 minutes. सर 13 मिनट 20 सेकंड तक ए और बी दोनों साथ में खोले थे। हाँ जी, ठीक है। फर्स्ट 13 मिनट्स 20 सेकेंड आपका ए एंड बी दोनों साथ में थे। फिर उसके बाद 13 मिनट्स 20 सेकेंड से लेकर 20 मिनट्स तक ओनली ए, एंड द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है जी। सॉल्व दिस। एक टैंक वैसे तो 3 आवर्स में भर जाता है, बट क्योंकि अब उसमें एक लीक हो गया है तो इस वजह से वो 3.5 आवर में भर रहा है। अगर टैंक पूरा भर गया है तो अब ये बताना है कि लीक कितनी देर में उसको पूरा खाली कर देगा। सिद्धांत नॉट करेक्ट। सर जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी।
देवेश एक बार माइक पर आओ बेटा। Yes, sir. बेटा एक टैप है वो 3 आवर्स में तो भर रही है और दूसरी टैप है जो 1 आवर में खाली कर रही है, तो क्या टैंक कभी भर पाएगा बेटा? जो खाली No, करने sir. वाली है वो फास्ट हो गई ना। Yes, sir. ये तो योर आंसर हैज टू बी डेफिनेटली मोर देन 3 आवर्स। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अभिराज फॉलोड बाय समिक। सर फ्रैक्शन में दे दो। फ्रैक्शन में मत दो क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में है ही नहीं। एंड दक्ष करेक्ट, रेयान आपका गलत है। रेयान माइक पर आओ। यस सर। बेटा कितनी टैप है यहाँ पर? 2 टैप है ना, ए और Yes. बी। ए फिलअप कर रही है 3 आवर्स में, बी कितने आवर्स में एम्प्टी कर रही है? एक्स आवर्स में। ठीक है, Yes. टुगेदर ए एंड बी दे आर फिलिंग अप द टैंक इन 3.5 आवर्स, है ना। मैंने बताया था एवरीथिंग यू ब्रिंग इट टू 1 आवर। 1 आवर में ए कितना फिल कर रहा है टैंक को? सर 1/3। और बी? 1/3x। अरे ये ये एक्स आवर्स में पूरा एम्प्टी करता है, तो 1 घंटे में ये कितना पार्ट एम्प्टी करेगा? सर x/3। x/2। सर x/3। अगर 5 आवर्स में पूरा टैंक जो है टैप एम्प्टी करती है तो 1 आवर में कितना पार्ट एम्प्टी करेगी? 1/5। तो x आवर्स में अगर पूरा एम्प्टी होता है तो 1 आवर में कितना पार्ट एम्प्टी होगा? सर 1/x। 1/x। ठीक है, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सर सब्ट्रैक्ट। और दोनों ने मिलके कितना पार्ट भरा 1 घंटे में? सर 1/3 पॉइंट। दैट्स इट। सॉल्व करें, x is 21 आवर्स। ओके सर। सर मैंने सिर्फ उसको 1/3 माइनस 2/7 करके ही आंसर दिया, वो मेरा x वाला आया ही नहीं। ओके, Sir, हाँ जी बेटा। how we got 1/3 minus 1/x is equal to 1/3.5? आई एम टेकिंग जॉब डन इन 1 आवर। 1 घंटे में ए जो है वो कितना पार्ट टैंक का भर रहा है बेटा? 3 घंटे में पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो? 1/3? तो ये 1/3 आ गया। बी एक्स घंटे में पूरा खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/x। दोनों मिलकर, है ना, दिस इज सेम एज कैसे था पहले हमने किया था ना, कि इट इज लाइक सोनिया गांधी जो है वो पूरा जॉब जो है वो 10 डेज में करती है और राहुल गांधी जो है वो जॉब जो है डिस्ट्रॉय करता है 15 डेज में। तो फिर दोनों मिलकर जो है जॉब कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो सोनिया गांधी 1/10 जॉब कर रही है एवरी डे, राहुल गांधी 1/15 जॉब कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने डेज में करेंगे? अब यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी कि सोनिया गांधी 3 डेज में पूरा जॉब कंप्लीट करती है, राहुल गांधी कुछ डेज में जॉब को डिस्ट्रॉय कर देता है, और दोनों मिलकर जॉब को जो है 1/3.5, सो दोनों मिलकर जॉब को 3.5 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो आपको ये बताना है राहुल गांधी कितने टाइम में जॉब डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ गए? Yes, sir. तो टैंक से लीक हो रहा है मींस थिंग्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। देख लो भाई, ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन समझ में आई है नहीं आपको? क्लियर है? Yes, sir.
हर 1 मिनट के बाद टैंक का रेट ऑफ फ्लो डबल हो जाता है। पूरा टैंक 6 मिनट में भरा, तो 3 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिलअप हुआ। जिगीशा माइक पर आओ बेटा। जिगीशा, ओके। रियाना, क्या हो गया भाई? रियाना, मौलिक, यस सर। बेटा फर्स्ट मिनट में अगर वो x लीटर भरता है तो सेकेंड मिनट में कितना पानी भरेगा टैंक, वो पाइप? 2x 2x। और थर्ड मिनट में? 4x और फोर्थ मिनट? 8x फिफ्थ मिनट इज 16x एंड देन इज 32x, है ना? तो अब मुझे बताओ कि ये 6 मिनट में उसने कितना पानी भरा टोटल? इन सबको ऐड करेंगे तो दिस इज कमिंग एज 63x। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 63x। एग्रीड है ना? 6 मिनट में 63x भरता है तो मतलब 63x टैंक कैपेसिटी थी। अब उसने 3 मिनट्स में कितना भरा? फर्स्ट 3 मिनट्स में उसने इतना भरा, ठीक है? दिस इज इन फर्स्ट 6 मिनट्स। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 3 मिनट्स, तो फर्स्ट 3 मिनट्स में x प्लस 2x प्लस 4x विच इज 9x, है ना? तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड अप इन 9 मिनट्स? पार्ट ऑफ टैंक filled up is 9x by 63x, है ना? अच्छा ये 7 होगा, सॉरी। और 1/9 पार्ट। ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, हमने कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ लॉजिक लगाया है। एंड देन वी आर सॉल्विंग इट।
ठीक है जी, डन। सिद्धांत, Yes, sir. let us know. Sir, 1 minute. Okay, waiting. Kapil, ये अलग। हाँ जी रियान, व्हाट्सएप कर दो आप डाउट बेटा, है ना? ओके सर। किस चीज के डाउट है? सर एक पता नहीं क्वेश्चन था सर, समझ नहीं आया, मतलब एप्टीट्यूड का ही था। एप्टीट्यूड का है तो ठीक है, दे दो। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? लीक का जो रेट है ना वो फिक्स नहीं है, लीक का रेट इंक्रीज कर रहा है ना? जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी लीक का रेट आपका जो है वो बढ़ता जाएगा। टैंक में क्वांटिटी और इंक्रीज होगी, लीकिंग रेट और इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका अगर क्वांटिटी है 20 लीटर्स है तो जो लीक का रेट है दैट इज 15% ऑफ 20 लीटर्स, है ना? सो दिस इज 3 लीटर्स पर मिनट, है ना? दिस विल बिकम योर लीक रेट पर आवर। What's the maximum quantity that can be filled? ठीक है, वैसे तो फालतू सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार, है ना? जरूरत से ज्यादा फालतू क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम क्वांटिटी कब फिलअप होगी? मैक्सिमम क्वांटिटी फिलअप कब होगी? जब यहाँ से आप 9 लीटर्स पर आवर से भर रहे हैं और यहाँ पर ये 9 लीटर्स पर आवर से बाहर निकल रहा है। उसके बाद तो फिर क्वांटिटी वो उसके बाद भरेगी ही नहीं ना, जितना पानी डाल रहे हैं उतना ही पानी निकल रहा है ना? सो यू से मैक्सिमम quantity will be when filling rate is equals to leak rate। ठीक है, फिलिंग रेट आपका कितना है? 9 लीटर्स पर आवर, और लीक रेट कितना है? दिस इज 15% ऑफ वट एवर इज मैक्सिमम क्वांटिटी। भाई मैक्सिमम क्वांटिटी जो आपकी यहाँ आ गई तो उसके बाद फिलिंग रेट एंड लीक रेट बिकम्स इक्वल। सो 9 इज इक्वल्स टू 15%, 15 by 100 into x। तो आपका x इज 9 into 100 by 15, ये 3 से जाएगा और ये 20 to 60 liters। 60 liters per filling rate and leak rate becomes equal and it will not fill up anymore। ठीक है, in how much time the tank get filled up इसको छोड़ दें आप, है ना? एक्चुअली टैंक जो है वो कभी भी 60 लीटर्स पर पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट यहाँ पर ना सीरीज इन्वॉल्व है टू एक्सप्लेन इट, तो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ अभी। सर ये मैक्स क्वांटिटी कब समझाओ? द मैक्सिमम क्वांटिटी
कब अचीव होगी? जब आपका जो फिलिंग रेट है 9 लीटर्स पर सेकेंड पर आवर जिस रेट से आप पानी डाल रहे हो और जिस रेट से पानी बाहर निकल रहा है, अगर वो दोनों इक्वल हो गए उसके बाद पानी भरना बंद हो जाएगा, isn't it? सर कैसे? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप मान लो आप कह रहे हो कि भाई समझो ना, पानी कब और भरेगा? यहाँ से 9 लीटर्स आप डाल रहे हो बेटा, 9 लीटर्स पर आवर पे आप डाल रहे हो, और यहाँ से लीक कितना हो रहा है? 9 लीटर्स पर आवर। अब मुझे बता दो कि इसमें कितना पानी भर रहा है आपके टैंक में? जितना डाला उतना निकल रहा है। ये टैंक में क्या और वाटर लेवल इंक्रीज होगा? नहीं होगा। नहीं समझे? सर लेकिन इससे हम मैक्सिमम क्वांटिटी कैसे रिड्यूस कर सकते? ओके, इससे कम पे क्या होगा? इससे कम तो कुछ पानी आएगा? इससे कम पे ये होगा कि आपने 9 लीटर डाला और यहाँ पर 15% में मतलब हो रहा है, तो कुछ पानी जो है वो कम निकल रहा है ना। अगर इससे कम लिया तो 9 लीटर पर आवर से कम पानी निकलेगा। तो अब टैंक क्या फिलअप कर रहा है? हाँ जी, धीरे धीरे और फिलअप कर रहा है। अगर आपने इससे ज्यादा ले लिया पानी, 60 लीटर से ज्यादा लिया, आपने मान लो ले लिया 62 लीटर्स, अब फिल कितने रेट पर कर रहे हो? 9 लीटर्स पर आवर पे, और निकल किस रेट पर रहा है? लेट्स से 9.2 लीटर्स पर आवर। आप समझ रहे हो? तो 62 लीटर्स से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा ना। बेसिकली आप ये समझो ना, 62 लीटर्स को छोड़ो, मारो गोली, ठीक है। अगर यहाँ पर 50 लीटर्स है बेटा, अब आपका जो रेट है वो 15% पर 15% ऑफ 50 हो गया, 7.5 लीटर पर आवर पे वो निकल रहा है। क्या अब लेवल और इंक्रीज होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। लेट से वो 60 लीटर 55 लीटर तक पहुंच गया, है ना। अब आपका डिस्चार्ज रेट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज रेट विल बी 15% ऑफ 55। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। लेट से ये 8.25 लीटर्स पर आवर आ गया, है ना। 8.2 लीटर्स पर आवर पे वो लीक हो रहा है, 9 लीटर्स पे आप भर रहे हो। क्या वाटर लेवल इंक्रीज होगा? हाँ जी होता जाएगा, थोड़ा और होगा, है ना। इट हैज रीच टू 60 लीटर्स। अब 9 लीटर्स पे आप डाल रहे हो, 9 लीटर्स पे पानी लीक कर रहा है। अब इससे ज्यादा इंक्रीज होगा ही नहीं ना, बढ़ेगा ही नहीं इसके बाद अब पानी। यस सर। सर इसमें हम 60 लीटर से थोड़ा सा क्वांटिटी कम नहीं लेंगे? क्यों? सर क्योंकि 60 लीटर में तो पानी कभी भी फिर फिल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, 60 लीटर से पानी फिल नहीं हो रहा। लेकिन इसमें पूछा कि मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी फिल्ड, तो 60 लीटर तो फिल ही नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा कम नहीं लेना चाहिए? थोड़ा सा कम मतलब 59 लीटर्स पे भी तो वो देर विल बी डिफरेंस ना। आप फिल कर रहे हो 9 लीटर्स पे, लीक हो रहा है 8.9 लीटर्स पे, क्या फिल होगा? हाँ जी फिल होगा ना, अभी थोड़ा और फिलअप होगा। एग्जैक्टली जब 9 लीटर मैच करेगा तो फिल होना बंद कर देगा। यस सर। ठीक है। Two workers A and B manufactured a batch of identical parts. A worked for 2 hours, B worked for 5 hours. They did half the job. You know. Then they worked for another 3 hours, and they still had 1/20th of the job left. If B works alone, how much time does B take to complete the job? ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग की मैं एक बात बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे, है ना। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बोलेंगे कि जो वर्कर ए है, worker A, he takes A days to complete the job. Worker B
he takes B days to complete the job. ठीक है, A worked for 2 hours, B worked for 5 hours. ठीक है, तो days नहीं, यहाँ पर hours लेंगे हम. तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 1 घंटे में A जो है 1 बाई A जॉब करता है, तो 2 घंटे में वो 2 बाई A जॉब करेगा, और 5 घंटे में B जो है वो 5 बाई B जॉब करेगा. And they did half the job together. So this is not equals to 1 but 1 by 2. ये एक इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, है ना. मुझे दूसरी इक्वेशन लिखकर भेजो, वो क्या होगी. आंसर नहीं, सिर्फ दूसरी इक्वेशन. नहीं, सिद्धांत रॉन्ग. रॉन्ग क्या, सुपर रॉन्ग. आई कांट मेक आउट क्या किया आपने. अच्छा, आपने मेरे ख्याल से ऊपर नीचे ऐसे करके ऐड कर दिया ना, तो जैसे 5 बाई प्लस. ओके सिद्धांत, हाँ जी, करेक्ट है सिद्धांत, आपका करेक्ट है. दक्ष करेक्ट. अभिराज बेटा, दोनों चीज सेम नहीं होती, क्या कर रहे हो आप. 3 बाई ए प्लस 3 बाई बी इज नॉट 3 अपॉन ए प्लस बी. हाँ जी, पावनी करेक्ट. बेटा आपने ए की जगह बी की जगह ए लिख दिया है, Yes. बट वेरी गुड है ना आपने. Yes, sir. तो यहाँ पर विल से ए वर्क फॉर 2 आवर्स. अच्छा, उसके बाद जो देन दे वर्क फॉर अनदर 3 आवर्स एंड दे स्टिल हैड 1/20th ऑफ द जॉब लेफ्ट. तो अब अगले लॉट में जो है 3-3 घंटा काम किया, तो ए ने 3 बाई ए जॉब किया होगा, बी ने 3 बाई बी जॉब किया होगा, एंड दे स्टिल हैड 1/20th ऑफ द जॉब लेफ्ट. तो जॉब जो है पूरी एक जॉब थी, उसमें से हाफ वो पहले कर चुके थे और 1/20th उनकी बच गई थी, है ना. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू आपका 20 माइनस 10 माइनस 1, सो 9/20. बस ये दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व इट टू गेट योर आंसर. ठीक है, एग्रीड ऑन दिस. हेलो, ये क्वेश्चन बीच में क्या अजीब सा आ गया, बट कर लेते हैं, अभी आया तो. A man starts from city A at 8 a.m. towards city B and reach there at 12 p.m. Another man start at 9 a.m. towards city A and reach there at 10 a.m. When will they meet in between? काफी अच्छा क्वेश्चन साउंड कर रहा है भाई. This is A, this is B. फर्स्ट पर्सन है ना, उसने स्टार्ट किया 8 o'clock से एंड ही रीच्ड देयर एट 12 p.m. ये 12 p.m. को क्या लेना चाहिए हमें, क्या ले भाई, 12 o'clock ले लें. कंफ्यूजन रहती है 12 पे. Another man starts at 9 a.m. from city A, from city B at 9 a.m. This is second person and he reached there at 10. ये सेकंड पर्सन काफी फास्ट है. इन बिटवीन ये कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन है. सर हम इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं.
हाँ बिल्कुल कर सकते हो। सर टाइम तो दोनों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होएगा ना, तो ये डिस्टेंस में नहीं आना चाहिए। मतलब सर मतलब कुछ देर में जितना ए ने ट्रैवल करा उतना बी ने उससे थोड़ा मतलब टाइम का तो डिफरेंस होएगा ना। नहीं भाई, ये जो है 9 बजे कहाँ पर होगा? अगर 12 बजे तक वो पूरा हो गया तो 4 घंटे में पूरी जर्नी कर रहा है, तो ए जो है वो कहीं यहाँ पर होगा। ए विल बी एट पॉइंट एक्स 9 o'clock। अब 9 o'clock जो है, अब ये मान के चलो 9 o'clock ए ने यहाँ से जर्नी शुरू की, फर्स्ट पर्सन ने, और सेकंड पर्सन ने यहाँ से जर्नी शुरू की। दोनों की स्पीड अलग है। कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे आपस में? जस्ट अ मिनट। आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन आ गई है रेयान? यस सर। तो बेटा ए के रिस्पेक्ट में देख लो। ए जो है 1 घंटे में पूरी पोजीशन कर लेता है, तो जो आपके पास पोजीशन आई है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा? ओके सर। ठीक है, समय का आपका आंसर गलत है। सर बी से ए में ना? थोड़ा सा, हाँ हम टाइम कंस्ट्रेन है तो इसलिए एक बार ध्यान दें सभी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, ए और बी है ना, याद है मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने जो है डिस्टेंस कवरिंग को मैंने जॉब से कंपेयर किया था। लेट्स से द जॉब इज टू कवर द फुल डिस्टेंस। ठीक है, तो ए जो है उस पर्टिकुलर जॉब को कितने टाइम में कर रहा है बताओ? 4 आवर। 4 आवर्स में। जॉब क्या है? टू कवर द फुल डिस्टेंस। ठीक है, बी जो है उस जॉब को कितने आवर्स में कंप्लीट करता है बेटा? सर 1 आवर। 1 आवर में। अगर 9 o'clock शुरू कर रहे हैं तो 9 o'clock ए ने जो है कुछ जॉब कंप्लीट कर ली थी, तो 9 o'clock के बाद ए और बी ने कितनी जॉब की? ए और बी ने मिलकर, जब ए और बी यहाँ पर मिले
तो दोनों ने मिलकर कितनी जॉब कंप्लीट की 9 o'clock के बाद? भाई ये जो 1/4 ऑफ द जॉब है ये तो ए कंप्लीट कर चुका था, तो 9 o'clock के बाद दोनों ने मिलकर कितनी जॉब की? 3/4 की। यस सर। 3/4 जॉब कितने टाइम में की? इन एक्स आवर्स, मुझे पता ही नहीं कितने टाइम में की है ना, बट बेसिकली एक्स आवर्स में बी ने ये जॉब कंप्लीट कर दी, ए ने ये जॉब कंप्लीट कर दी, दोनों ने मिलकर जो है 3/4 जॉब कंप्लीट कर दी। सर 3 आवर्स नहीं है? 3 आवर्स नहीं, एक्स आवर्स ना, मुझे निकालना है कितने टाइम के बाद। तो यहाँ से जो है बी जो है वो 1 मतलब एक्स आवर्स के लिए चला, और ए जो है यहाँ से एक्स आवर्स के लिए चला, और दोनों यहाँ बीच में कहीं पर मिले, और दोनों मिलकर जो है दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दोनों ने मिलकर जो है 3/4 ऑफ द डिस्टेंस मींस 3/4 ऑफ द जॉब कंप्लीट की है। एक्स आवर्स में ए अकेला कितना जॉब करता है? x/4। एक्स आवर्स में बी अकेला कितनी जॉब करेगा? x/1। और एक्स आवर्स में दोनों ने मिलकर कितनी जॉब की है? 3/4। शायद ज्यादा हो गया ये ना, मैं आपको डिस्टेंस में समझा देता हूँ, जॉब पे शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। भाई यहाँ पर अगर कुछ स्पेसिफिकली गिवन ही नहीं है तो आप कुछ भी डाटा ज्यूम करके कर ले, है ना, फटाफट हो जाएगा फिर तो। मेरे पास 4 आवर्स में जर्नी की है ना इन्हीं, तो मैं डिस्टेंस कितना मानूं बताओ? सर 100 किलोमीटर। 100 क्यों भाई, 4 आवर्स में जर्नी की है यार, 40 किलोमीटर। 100 क्यों मानूं मैं? ठीक है ना, ए की स्पीड कितनी लूं मैं? 4 घंटे में जर्नी पूरी कर रहा है तो ए की स्पीड क्या हो गई? 10 kilometer per hour. 10 किलोमीटर पर आवर। और बी की स्पीड कितनी हो गई? 40 kilometer 40 per hour. किलोमीटर। 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटा पहले ए चल लिया, अगर ए जो है 1 आवर के लिए चल चुका है, तो फिर इसके बाद कितना डिस्टेंस बचा है जब बी ने जर्नी शुरू की? तो 30 ए यहाँ किलोमीटर। पर, बी यहाँ पर 30 किलोमीटर। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? सर ऐड होगी। ऐड होगी। हाँ। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज 30, स्पीड इज 10 + 40 इनटू टाइम, टाइम इज 30/50, है ना, और इसको आवर्स में है ये, इनटू 60 करेंगे तो ये आपका मिनट्स में आ जाएगा, 36 मिनट। So they are meeting at 9:36. रोड डिस्टेंस 30 किलोमीटर कैसे आया? क्योंकि शुरू में हमने माना था 40 किलोमीटर है, और 8 से 9 में जो है ए 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। ओके सर। ओके सर। ओके, इस वीक बेटा आपका टेस्ट नहीं होगा, है ना, टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा, अभी इस वीक क्लासेस ही चलेंगी आपकी। ठीक है, चलो लेट्स एंड द सेशन एंड सर आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चन ऑन। हाँ, थोड़ा सा बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है ना, बात जमेगी नहीं। आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप एंड कल डिस्कस करेंगे उसे। हाँ जी ओके सर, कैन यू शो द प्रीवियस क्वेश्चन? थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय बाय। तो बाय सर। Thank you, sir. थैंक Good यू night. सर।